नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह, पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल में आप सभी सैनिक परिवारों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी सैनिक परिवारों के द्वारा जो कमेंट सेक्शन के माध्यम से प्रश्न दिए गए हैं, उनका जवाब मैं लेकर के आया हूं, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। क्योंकि आज के वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब मिलने वाला है, इसलिए ध्यान से देखें। यहाँ पर एक-एक करके मैं सारे प्रश्नों को कवर करूँगा और जिनका प्रश्न आज के वीडियो में छूट जाए वो बिल्कुल भी चिंता ना करें। आने वाले समय में जो मैं वीडियो तैयार करूँगा, उस वीडियो में आपके प्रश्न को कवर कर दूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अपने दर्शकों से, जो दर्शक मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को पेंशन से रिलेटेड नई-नई जानकारियां, आपकी पेंशन संबंधी समस्याओं के समाधान इत्यादि कार्य किए जाते हैं। यहाँ पर मैं एक-एक करके सारे प्रश्नों को कवर करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। फरवरी की पेंशन का आया मैसेज। जैसा कि आप सभी दर्शकों को पता होगा कि प्रत्येक महीने पेंशन आने के ठीक 8 या 10 दिन पहले इस पर्च के द्वारा एक प्री मैसेज दिया जाता है। पेंशन का मैसेज दिया जाता है कि आपकी पेंशन किस तारीख में आने वाली है और कितनी आने वाली है। जिनका मोबाइल नंबर इस पर्च में दर्ज है, उन्हीं को ये मैसेज प्राप्त होगा। यदि मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, तो आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करवा लीजिए, आपको भी ये सूचना मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, मैं तो आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी सलाह दूंगा कि आप अपना ईमेल आईडी भी दर्ज करवा दीजिए, क्योंकि ईमेल आईडी दर्ज करवाने से क्या होता है कि आपको पूर्ण विवरण के साथ में स्पर्श की तरफ से एक पेंशन स्लिप टाइप का एक मैसेज दिया जाता है, जिसमें आपकी बेसिक पेंशन को भी दिखाया जाता है, आपकी डिसेबिलिटी पेंशन, डीआर अमाउंट और टोटल पेंशन और इस महीने कितनी रिकवरी होने वाली है वो भी आपको दिखाया जाता है। कम्युटेशन या कोई अन्य जानकारी आपको उस पे स्लिप में दिखाई जाती है, जो कि पेंशन आने के ठीक 8 या 10 दिन पहले स्पर्श के द्वारा आपको भेजी जाती है। क्योंकि हमारे अधिकतर सैनिक भाई ये झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं कि हर महीने उन्हें लॉगिन करके अपनी पे स्लिप को डाउनलोड करना पड़े, तो उनके लिए ये बहुत ही आसान तरीका है कि आप अपनी ईमेल दर्ज करवा दीजिए, तो आपको हर महीने पेंशन स्लिप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईमेल पर ही आपको ऑटोमेटिक एक पेंशन स्लिप जैसी एक मैसेज रिसीव होगा और आप उसमें अपनी पेंशन को चेक कर पाएंगे। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है और ये प्रश्न आया है दक्ष एसजी की आईडी से। ये लिख रही हैं कि मैं फैमिली पेंशनर हूं, परंतु ओआरओपी 3 का मुझे बेनिफिट नहीं मिला है। यहाँ पर इनका प्रश्न अधूरा है। यदि आप क्वालिफाइंग सर्विस और रैंक और लिख देती, तो तुरंत ही मैं आज आपकी पेंशन को बता देता कि आपको पेंशन ओआरओपी 3 में कितनी हो रही है, और यदि कम आ रही है तो मैं उसके लिए आपके संबंधित कार्यालय को पत्र भी भिजवा देता। आप इसे पूर्ण कीजिए, आपका जवाब मिल जाएगा। तीसरा, ये प्रश्न आया है चेतन यादव जी की आईडी से और ये लिख रहे हैं कि फादर पेंशनर हैं, 2004 में इनका रिटायरमेंट हुआ है, एमएससीपी मिल सकती है क्या? 2006 से पहले के जो भी पेंशनर हैं, उनको एमएससीपी का बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। एमएससीपी 2006 से प्रभावी है। इसके बाद में आए हुए पेंशनर को एमएससीपी का लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा चौथा प्रश्न है एमएससीपी नायब सूबेदार ग्रांटेड है, लेकिन पेंशन जो मिल रहा है वो ऑनरी नायब सूबेदार का मिल रहा है। ये भगवान सिंह जी की आईडी से प्रश्न आया है। ये प्रश्न कई बार मेरे चैनल पर आया है। मेरा यही कहना है, यदि आपको एमएससीपी नायब सूबेदार ग्रांटेड है और आपको ऑनरी नायब सूबेदार का पेंशन मिल रहा है, तो इसे संशोधित करवा सकते हैं और पत्र लिख करके अपने पेंशन कार्यालय से अवगत करा सकते हैं। यदि आपका समाधान नहीं हो रहा है तो आप हमारे एसोसिएशन से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, यहाँ पर आपकी पेंशन 26,900 होनी चाहिए एमएससीपी नायब सूबेदार के हिसाब से। पांचवा प्रश्न है, ये देवा महाजन जी की आईडी से प्रश्न आया है और ये लिख रही हैं कि मेरे पति की डेथ मई 2024 में हो गई थी और उसके बाद में मेरे पति के खाते में लगातार पैसा आता रहा है सर्विस पेंशन के नाम से, और जो मेरी पेंशन है वो फरवरी 2025 से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर मैं इनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि आपकी पेंशन फरवरी 2025 से स्टार्ट हुई है, अच्छी बात है। क्या इससे पहले का, यानी कि आपकी पति की जब डेथ हुई थी तब से लेकर आज तक, यानी कि फरवरी 2025 तक का एरियर आपको फैमिली पेंशनर के
खाते में आया है कि नहीं आया है। यदि नहीं आया है तो आप इसे रिकवर करवाने की बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि इनका यही प्रश्न है कि मेरे पति के खाते में 2,77,000 रुपए अमाउंट पड़ा हुआ है, इसको रिकवर करवाने के लिए क्या करें। आपको रिकवर करवाने की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। आपके पति के खाते में जो अमाउंट पड़ा है उसको पड़ा रहने दीजिए। हो सकता है फरवरी से आपकी पेंशन चालू हुई है, फरवरी की पेंशन स्लिप को डाउनलोड करना, मार्च की पेंशन स्लिप को डाउनलोड करना, आपको स्पष्ट हो जाएगा। यदि आपकी पेंशन से कोई भी किसी भी प्रकार की रिकवरी नहीं हो रही है तो आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। उनकी डेथ से पहले का जो पैसा है वो आपको मिल सकता है, उनकी डेथ के बाद का पैसा अभी तक जो आया है वो आपको नहीं मिलेगा। और यदि आपके पेंशन से रिकवरी हो रही है तो वो पूरा का पूरा अमाउंट आपको मिलने वाला है। अब होता क्या है, जब से हमारे सैनिकों का, सैनिक परिवारों का माइग्रेशन इस पर्च में हुआ है, तो ये रिकवर करने वाली जो प्रथा थी वो अब बंद कर दी गई है। ये पहले समय में होता था जब बैंक से डायरेक्ट कनेक्शन हुआ करता था, बैंक के माध्यम से पूरा पेंशन का प्रोसेस होता था, तब ये रिकवर वाली बातें आती थी। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, पेंशनर के खाते में जो अमाउंट चला गया है, ठीक है, तब से लेकर आज तक जो फैमिली पेंशन का पैसा बनता है, जो उनके खाते में पैसा पड़ा है, उससे ये माइनस कर दिया जाएगा। और जो एक्स्ट्रा पैसा है, आया हुआ है, वो प्रत्येक महीने आपकी जो आ रही है पेंशन, उसमें से रिकवरी के रूप में आपसे काटा जाएगा। आप इंतजार करिए फरवरी के लास्ट डे का। आप पेंशन स्लिप को डाउनलोड करेंगे तभी आपको स्पष्ट होगा। इसके अलावा छठा प्रश्न है, ये उमा शंकर जी की आईडी से, सॉरी, उमेश शंकर जी की आईडी से प्रश्न आया है और ये लिख रहे हैं, मैं सिग्नल से रिटायर हूं, ग्रुप ए से रिटायर हूं, परंतु मुझे जो पेंशन दी जा रही है वो वाई ग्रुप की दी जा रही है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारे जो पूरे इंडियन आर्मी के सैनिक हैं वो वाई ग्रुप में आ चुके हैं। यदि आपका यहाँ पर ए ग्रुप है या एक्स ग्रुप है, आपको एक्स ग्रुप की पेंशन दी जा रही है, तो सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना ट्रेड स्पष्ट करें कि आपका ट्रेड क्या था, किस वजह से आपको एक्स ग्रुप की पेंशन मिल रही है। यहाँ पर कुछ ही ट्रेड अभी बचे हैं कि जो एक्स ग्रुप की पेंशन ले रहे हैं, सभी पूर्व सैनिकों को वाई ग्रुप में कर दिया गया है और वाई ग्रुप के हिसाब से ही उनकी पेंशन दी जा रही है। यदि आपको एक्स ग्रुप की पेंशन मिलनी चाहिए और आपको वाई ग्रुप की मिल रही है तो इसके लिए भी संगठन से आप प्रयास कर सकते हैं, आपको आपका हक दिलवाया जाएगा और आप स्वयं भी प्रयास कर सकते हैं। मैं तो यही कहता हूं कि आप किसी संगठन वंगठन के चक्कर में मत पड़िएगा, ना ही जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के चक्कर में पड़िएगा। यदि आप स्वयं जानकारी रखते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, तो आप मोबाइल के माध्यम से या स्वयं हाथ से एक लेटर बना के अपनी पेंशन कार्यालय को भेज सकते हैं, आपकी पेंशन में संशोधन हो जाएगा। इसके अलावा एक कॉमन प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, अधिकतर हमारे सैनिक भाई, सैनिक परिवार ये कहते हैं कि सर आपसे कांटेक्ट करने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। मैं तो अपने प्रत्येक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूं, परंतु आप उसे देखते नहीं हैं और बार-बार कमेंट सेक्शन के माध्यम से यही प्रश्न करते हैं कि मोबाइल नंबर दे दीजिए। हिरन वाली कहानी हो रही है। कस्तूरी तो हिरन के पास में है, परंतु हिरन भागे जा रहा है। इसलिए मोबाइल नंबर तो आपके पास में है, परंतु आप फिर भी मोबाइल पे मोबाइल नंबर मांगे जा रहे हैं। तो जिनको भी मेरा मोबाइल नंबर चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देखिएगा, वहां पर मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। और सबसे पहले यदि आपकी पेंशन संबंधी समस्या है तो आप कॉल ना करके व्हाट्सएप करें। आप एक एसोसिएशन के नाम एक प्रार्थना पत्र लिखें जिसमें अपना आर्मी नंबर, रैंक, विलेज, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट इत्यादि लिखते हुए अपने समस्या को लिखें कि मुझे वन रैंक वन पेंशन की समस्या है और मैं आर्मी नंबर इतना इतना और मेरा नाम ये, और मैं सन 2020 को रिटायरमेंट हुआ था और तब से लेकर आज तक मुझे ओआरओपी 3 का कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है। आपके संगठन से अनुरोध करता हूं कि ओआरओपी 3 का बेनिफिट दिलवाने की कृपा करें। यदि कोई अन्य समस्या है तो आप यहाँ पर वर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा नीचे अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखते हुए हस्ताक्षर करके व्हाट्सएप कर सकते हैं और साथ में अपने पेंशन के वो डॉक्यूमेंट, जिस प्रकार की आपको समस्या है वो सभी डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। उसके बाद में शाम को 7 से 9 के बीच में आप कॉल करिए कि सर मैंने आपको दिन में व्हाट्सएप किया हुआ था, यदि आपने चेक कर लिया हो तो मेरी ये समस्या है, आप इसका समाधान करवा दीजिए।
तभी आपकी पेंशन संबंधी समस्या का समाधान हो पाएगा। अधिकतर देखने में आया है कि कई सैनिक भाई सुबह-सुबह ही 6 बजे ही कॉल करना शुरू कर देते हैं कि सर मेरी ये समस्या है। जब तक आपके पूरे डॉक्यूमेंट मेरी नज़रों के सामने नहीं होंगे, मैं अच्छे से नहीं समझ पाऊँगा, भले ही आप कुछ भी बताते रहें। आप कितनी भी बार कॉल कर लें। दूसरा, संगठन के नाम जब तक आप प्रार्थना पत्र नहीं लिखेंगे, तब तक भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। काम करवाने से पहले संगठन के नाम आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना ही होगा, तभी आपकी पेंशन संबंधी समस्या का समाधान हो पाएगा। ये सब जरूरी इसलिए है क्योंकि बरवली मेरे पास में प्रतिदिन 100 से 150 कॉल आते हैं और सभी अपनी पेंशन संबंधी समस्या को बताते हैं। जिनका लेटर मेरे पास में रिसीव हो जाता है, जिन्होंने संगठन के नाम प्रार्थना पत्र दिया हुआ है, उनका लेटर मुझे रिसीव हो जाता है, तो सबसे पहले मैं उनकी समस्या का समाधान करता हूं और जो मुझे वर्बली बताते हैं, उनकी समस्या पेंडिंग की पेंडिंग ही रह जाती है। इसलिए अनुरोध करता हूं कि संगठन के नाम प्रार्थना पत्र भेजते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट को भेजिएगा, तभी आपकी पेंशन संबंधी समस्या का समाधान हो पाएगा। और यदि आप जालौन जिले से हैं, तो व्हाट्सएप से और कॉल के माध्यम से काम नहीं चलेगा। आपको पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन कार्यालय पर आना ही होगा। यदि आप ज्यादा बुजुर्ग अवस्था में हैं, 80 साल से ज्यादा हैं, तब तो आप घर बैठे बता सकते हैं। लेकिन यदि आप चल सकते हैं, तो आप जरूर पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन कार्यालय में आइएगा और अपने समस्त डॉक्यूमेंट के साथ में अपनी समस्या को बताइएगा। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके अलावा जो पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन कार्यालय है, वो उरई में जालौन रोड शिवाजी चौक के पास में महिंद्रा एजेंसी के ठीक सामने प्रथम तल पर है। आप कभी भी आइएगा, आपका स्वागत है। आप कभी भी आइए, आपका स्वागत है। उसके अलावा 9वां प्रश्न है, शाम 7 से 9 के बीच में। उसके बाद में आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं कि आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी शाम 7 से 9 के बीच में ही कॉल करें, क्योंकि दिन में इतनी व्यस्तता होती है, आप लोग कॉल करते रहते हैं, मैं उठा नहीं पाता हूं, मुझे भी बुरा लगता है और शायद आपको भी बुरा लगता होगा। इसलिए विनम्र निवेदन है कि आप शाम को 7 से 9 के बीच में ही कॉल करें। शाम को 7 से 9 के बीच में जब आप कॉल करेंगे, तो आपकी समस्या का समाधान भी किया जाएगा और यदि उस दौरान मैं आपका कॉल ना उठा पाऊं, तो थोड़ी देर आप वेट कर लीजिएगा। अब 9वां प्रश्न है, 1997 में हवलदार रैंक से रिटायर हूं, वो आरओपी में बेसिक क्या होगी? ये पवन कुमार परदेशी जी की आईडी से प्रश्न आया है। जो सैनिक भाई हवलदार रैंक से रिटायर हुए हैं, जिनकी सर्विस 17 साल 18 साल है, उन सभी की बेसिक ओआरओपी 3 में 22,476 रखी गई है। इसके अलावा जिस भी सैनिक भाई का कोई प्रश्न होता है, तो वो अपना रैंक और क्वालिफाइंग सर्विस के साथ में ही अपना प्रश्न करे और साथ में यह भी बताएं कि आपका रिटायरमेंट कब हुआ था, तभी मैं आपके प्रश्न का उचित जवाब दे पाऊंगा। आधा अधूरा प्रश्न आप भी परेशान और मैं भी परेशान, जवाब मिल नहीं पाएगा। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अन्य सैनिक भाइयों तक शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट्स भी करते रहिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से जो आप लोगों को जानकारी दी जाती है, यदि अच्छी लगती हो तो कमेंट्स अवश्य कीजिएगा और जिन जिन सैनिक भाइयों का काम हुआ है, वो तो डेफिनेटली कमेंट्स करें, क्योंकि आपका मोटिवेशन हमारे संगठन को मजबूती प्रदान करता है। धन्यवाद।